Question number 32. On 1st April 2024, following balances appeared in the books of Om Brothers. So मशीनरी अकाउंट का है, देखो 1 अप्रैल 2024 मशीनरी अकाउंट में है टू बैलेंस 12,50,000। हाँ, 12,50,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का है 2,90,000। सो 2024 April 1 by balance brought down 2,90,000। ठीक है, अब है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम बाय द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अ पीस ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 April 2022 फॉर 2,50,000 was sold for on 1 October 2024 1,50,000। तो देखो, अब 1 अक्टूबर 2024 को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस मशीन पर जो कि सेल हो रही है। उस मशीन की कॉस्ट थी 1 अप्रैल 2022 को 2,50,000। सो 1 अप्रैल 2022 कॉस्ट 2,50,000। फिर 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन लगा होगा उस पर 20%। ठीक है, सो 2,50,000 पर 20%। 50,000। अब वैल्यू है 2 लाख। फिर 31 मार्च 2024 में डेप्रिसिएशन लगा 2 लाख पर 20%, 40,000। 1,60,000। फिर 1 अक्टूबर 2024 डेप्रिसिएशन 1,60,000 पर 20% फॉर 6 मंथ्स। तो ये 16,000। अब आपकी वैल्यू है 1,44,000। ठीक है, अब हमने उसको सेल कर दिया है 1,50,000 में। तो एक्चुअली उस पर गेन है, गेन ऑन सेल 6,000। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो अक्टूबर में लगाया वो है 16,000। और ये पूरा जो डेप्रिसिएशन है उसे हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 2024 अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट। तो कौन कौन सा? 50,000, 40,000 एंड 16,000। 1,06,000। ठीक है, 1,06,000 October 1 2024 by provision for depreciation 1,06,000। फिर बाय बैंक 1,50,000। और 6,000 हमें हुआ गेन, तो वो यहाँ आ जाएगा 2 October 1 गेन
on sale of machinery. अभी 2025 मार्च 31st by balance carried down. तो 12,56,000 टोटल, माइनस 2,56,000, 10 lakhs, 12,56,000। अब इसमें भी हम करेंगे मार्च 31st 2025 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो आपकी जो 2,90,000 की आपकी इस जो डेप्रिसिएशन थी, इसमें जो मशीन सेल हुई है उसका डेप्रिसिएशन था 90,000, है ना, क्योंकि 16,000 तो यहाँ हम लगा चुके हैं। सो 2,90,000 में से ये 90,000 डेप्रिसिएशन था जो मशीन सेल हो गई है। तो जो मशीन रिमेनिंग है उनका तो 2 लाख ही था। ठीक है, तो 10 लाख की जो हमारे पास मशीन बची है उसमें से 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका था, उस पर 20%, 1,60,000, 4,66,000। 2 बैलेंस CD। 3,60,000, 2025 मार्च 31st।